अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग जो है इनकी वो चौथे दिन भी जारी है। इसी के साथ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि कोई जहाज गुजरा तो आग लगा देंगे। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। ये बात ईरानी स्टेट मीडिया ने बताई है। ये फैसला ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रही जंग में एक बड़ा कदम है जो पूरे दुनिया के तेल व्यापार को हिला देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा कर दी है। साथ में ये भी कह दिया है अगर कोई भी शिप, कोई भी ऑयल टैंकर यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर अटैक कर देंगे। जहाज को आग के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों में ही नहीं बल्कि हो सकता है 1-2 दिन के भीतर ही सही तेल के दाम जो है वो रॉकेट की तरह भागे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा होर्मुज स्ट्रेट बंद है। अगर कोई गुजरने की हिम्मत करेगा तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और नेवी के जवान उन जहाजों को जला देंगे। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई। इसी के बाद से मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हैं। ईरान ने जंग की शुरुआत के 24 घंटे में ही मिडिल ईस्ट के ग्लोबल ब्रांड मार्केट पर काफी बड़ा असर डाला है और कई स्टोर्स और सर्विस का शटडाउन कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर भी ईरान का हमला हुआ है, जिसके बाद उसकी व्यवस्था चरमरा गई है। अमेज़न ने अबू धाबी में अपना वेयर हाउस बंद कर दिया है, जिससे डिलीवरी सर्विस ठप हो गई है। हालांकि UAE की सरकार हालात नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में लग्जरी ब्रांड और रिटेलर स्टोर तेजी से बंद हो रहे हैं। जो स्टोर खुल रहे हैं उस पर स्टाफ की संख्या कम कर दी गई है, क्योंकि देश में बढ़ते हमले से बिजनेस और ट्रैवल में अफरा तफरी का माहौल है। कहा जा रहा है मार्केट से ग्राहक नदारद हैं। बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर जैसे देशों में हालात बहुत खराब हैं। यहाँ के बड़े बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में इन देशों का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। नामी ब्रांड के बड़े स्टोरों पर ताला लटका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के खतरे ने एनर्जी मार्केट को पहले ही हिला दिया था। अब लंबे समय तक रुकावट के डर से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल पुष्टि नहीं है कि स्ट्रेट पूरी तरीके से सील है, लेकिन ईरान के नए ऐलान से धुकधुकी बढ़ गई है। हालांकि टैंकर ट्रैफिक कम हो गया है और वाटरवे के पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस और हमलों की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज जल डमरू मध्य से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल इसी मार्ग से निर्यात होता है। इसमें सऊदी अरब की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, 38%। इसके अलावा इराक 22%, UAE 15%, ईरान 11%, कुवैत 9% और कतर 5% भी इसी रास्ते पर निर्भर है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए कच्चे तेल का भी निर्यात होता है, जिसमें चीन 33%, भारत 13%, दक्षिण कोरिया 12%, जापान 11%, अन्य देश 17% और अन्य एशियाई देश 14% हैं। भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस आयात करता है, जो इसी जल मार्ग से होकर आता है। अगर सप्लाई में रुकावट आ गई तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। चीन भी इसी खाड़ी पर निर्भर है, लेकिन उसके पास रूस और मध्य एशिया से पाइपलाइन कनेक्शन है और वो बड़ा भंडार है, जिससे उसे कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में अयातुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद ईरान ने बदला लिया है। उसने कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर मिसाइलें दागी हैं, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा UAE, सऊदी अरब और ओमान पर हमले हुए हैं। दुनिया भर में लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। तेल की सप्लाई रुकने से एशिया के बाजारों पर बुरा असर पड़ेगा। सऊदी और UAE के पास कुछ पाइपलाइन रूट्स हैं जो होर्मुज को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तेल के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहां से निकलने वाला ज्यादातर तेल किसी और रास्ते से नहीं जा सकता है और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर में इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है कि आखिरकार अब क्या तेल की कीमतें वाकई आसमान छू जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर सबसे बड़ा असर होगा। इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। इन सब के बीच जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र सबसे ज्यादा होता है वो जान लीजिए क्या है। स्ट्रेट ऑफ
हॉर्मुज। ये फारस की खाड़ी का एक संकरा रास्ता है। ये रास्ता बहुत छोटा है, जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल यहाँ से गुजरता है। यहाँ से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और खुद ईरान से तेल और गैस के जहाज निकलते हैं। ज्यादातर ये सप्लाई एशिया, खासकर चीन को जाती है। ये स्ट्रेट करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे संकरे हिस्से में ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान और ओमान की तरफ से यहाँ का पानी कंट्रोल होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटरवे माना जाता है, जहाँ जहाजों को गुजरने का हक है। दुबई जैसी जगह इसके ठीक बाहर है। अगर यहाँ ट्रैफिक रुक रहा है तो तेल की कीमतें आसमान छू देंगी। पहले फरवरी में ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कुछ हिस्सों में ट्रैफिक रोका था तो तेल के दाम 6% तक बढ़े थे। ईरान ने पहले भी कई बार धमकी दी है कि वो ये रास्ता बंद कर देगा, और वो कर भी ऐसा ही कुछ रहा है। लेकिन आपको बता दें, 1980 के दशक के टैंकर वॉर के बाद कभी पूरी तरीके से ये बंद नहीं हुआ है। उस वक्त ईरान और इराक ने जहाजों पर हमले किए थे और माइंस बिछाई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से ईरान ये धमकी दे रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से कोई भी जहाज निकलने की कोशिश करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे, उसे आग लगा देंगे, इस बात ने पूरे दुनिया भर की धुकधुकी बढ़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।